ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। जी नमस्कार, हम कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय के पिपरिया थाना के अंतर्गत जो हिस्सा मालपुर गांव है और मालपुर गांव का जो घाट है, अभी तेज रफ्तार से जो गंगा प्रवाहित हो रही है। माना जा रहा है कि पानी तो अभी तेज रफ्तार से घट रही है, लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि यहाँ जो समस्याएं हैं किसानों के बीच, वो काफ़ी भयानक है। ऐसे तो सुर्खियों में यह चर्चा मालपुर घाट इसलिए हुई है कि पिछले दिनों लखीसराय के जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार जी के लिए एक संकट भरी खबर सुर्खियों में चर्चा में रही है। वो खबर ये है कि लखीसराय के जिला पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रविरंजन कुमार टंडन इसी घाट से पिछले दिनों पथुआ कन्हरपुर जाने वाले थे, जिन्हें कि जिलाधिकारी के मौजूदगी में नाव नसीब नहीं हुई। दरअसल की मज़ेदार की बातें यह है कि सत्ता संरक्षित डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माननीय रविरंजन कुमार टंडन और मौजूद साथ में लखीसराय के जिला पदाधिकारी जो जनपद से उनका पद जुड़ा हुआ है और लखीसराय के जिलाधिकारी हैं, पिपरिया के जिलाधिकारी नहीं है। वो पिपरिया पथुआ कन्हरपुर जाने की बातें जिलाधिकारी की थी, लेकिन वो मालपुर में थे और मालपुर बड़हिया प्रखंड का हिस्सा है, पिपरिया थाना का हिस्सा है। और इसी घाट पर, इसी जगह हम कैमरे पीछे दिखाना चाहेंगे कि यही जगह था। कैमरे से हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ काफ़ी लोग जमा हैं और यही जगह, जो जगह पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पर डीएम साहब पिछले दिनों खड़े थे और नाव के इंतजार में थे। एक संकट भरी खबर मिल रही है कि बिहार सरकार में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर डीएम साहब दौरा के लिए निकलते हैं। दियारा क्षेत्रों में किसानों की समस्या के आलोक में विचार के लिए, समाधान के लिए लखीसराय के जिलाधिकारी घाट पर से बैरंग वापस लौट जाते हैं। उनके लिए नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यह बिहार सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम आगे बताना चाहेंगे कि हमारे बीच काफ़ी यहाँ किसान लोग हैं और दरअसल मज़ेदार की बात यह है, यह जो घाट देख रहे हैं यह काफ़ी खतरनाक है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज दिन दोपहर 2 बजे ललन सिंह एक किसान है मालपुर के, और वो भैंस गाय जो पालतू जानवर है, वो गाय धोने का काम इसी घाट पर कर रहे थे। माना जा रहा है कि एक पानी में रहने वाला घड़ियाल, एक नहीं 3 घड़ियाल इनके भैंस को दबोचने का काम किया, गायों को दबोचने का काम किया, और किसी प्रकार वो गाय भागने में सफल रही। हालांकि यह भी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में यह भी चर्चा आई है कि गायों के दबोचने के बाद गाय भागने में सफल रही, जान हटकर निकली और इनके ऊपर भी हमला घड़ियालों के द्वारा किया गया है। तो ललन जी हमारे बीच मौजूद हैं और पानी का सतह देखिए कि काफ़ी बड़ा लंबा पाट है और घड़ियाल जो है इसी पानी में थी। और यहाँ से लगभग 10 रस्सी के मसले पर यह घटना आज दिन की है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या मामला है सर? मामला है, जिस दिन डीएम साहब आए थे, डीएम साहब जब यहाँ से लौट करके गए, ठीक उसी 1 घंटा के बाद 3 घड़ियाल डीह पिपरिया का जाल जो लगा हुआ था उसको चीरते हुए इस गंगा के तरफ आए। 100 आदमी उसको पीछे से लपेटते हुए आ रहा था। और इसी यहाँ पे मोम ढंग का पानी है, बहुत गहरा है। इसी में आकर के तीनों अपना बसेरा बना लिया। बसेरा बनाने का मतलब है, एहसास तो 3 दिन से हमको लग रहा था कि कुछ खतरा होगा ही, लेकिन आज हम गाय को लेकर के पानी में उसको धो रहे थे। पानी कम ही था, कम ही पानी में खड़ा थे। गाय का पिछला पैर पकड़ने का प्रयास किया, गाय जान हट के भागा, हमको पानी में दबा दिया और दबाने के बाद हम गाय को वापस लेकर के आ गए। खतरा तो बहुत बड़ा है, कब किसके जानवर को, कब किसके बच्चा को लेकर के वो चला जाएगा। अब 3 घड़ियाल अभी प्रशासन के लिए इस पर विचार करना पड़ेगा कि कैसे लोगों का हिफाजत हो पाएगा। तो
कभी भी कुछ किसी तरह का अप्रिय घटना घट सकती है। जानवर रोज जाता है जीरा में चराने के लिए, लोग किसी जानवर को पकड़ करके बच सकता है। बच्चा बुतरू घाट पर यहाँ सब हमारा कानून टोला है, सब बच्चा बुतरू घाट पर ही रहता है और वह जानवर इतना खतरनाक होता है जो ऊपर से भी बच्चा को पकड़ लेता है। बहुत बड़ी खतरा की बात है। कैसे हिफाजत हो प्रशासन को इसके बारे में। तो इस संबंध में आगे जो आपके द्वारा कार्रवाई होगी, इस संबंध में प्रशासन को कहाँ तक सूचित किया गया? पहले तो हम लोग थाना को सूचित करेंगे जो अब इसके बारे में क्या विचार प्रशासन करता है। और परेशानी तो बहुत बड़ी है जी। खास करके वो बसौना से लेकर के मालपुर तक, चेतन टोला तक तो पानी कम है, वहाँ तो नहीं जा पाएगा। लेकिन डी पिपरिया, बसौना और मालपुर तीनों गाँव के बीच में उसका रनअप है। इसके बीच में कहीं भी किसी तरह का अप्रिय घटना घट सकता है। देखिए ना, जानवर वहाँ जा रहा है, अब वहाँ उसको दबा देगा, तो उसको अगर पकड़ लेगा तो इसके बीच में तो उपाय तो है। जिस जानवर को पकड़ेगा उसको लेकर के बैठ जाएगा। वो बड़ा बड़ा है, एक घड़ियाल तो उसमें से सुनने में आया है जो जिसका वजन हमको लगता है जो 7 मन करीब है, 3 क्विंटल का घड़ियाल जो किसी जानवर या किसी आदमी या किसी बच्चा को पकड़ेगा उसको कहीं से रहने के लिए थोड़ा घर जाएगा, उधर लेकर के चला। हम लोगों के लिए खतरा का बात है। आज तक बगल में ऐसा तो बात नहीं आने के बाद तो जानवर का सुरक्षा मुश्किल की बात हो गया। घाट पर इन्हीं देखा रहा जैसा आदेश करते हैं उस तरह से करने को होगा। चलिए, तो हम मालपुर घाट पर मौजूद हैं और यह वही घाट है जो घाट पर लखीसराय जिलाधिकारी के लिए पिछले दिनों संकट भरी खबर बन रही थी। माना जा रहा है कि लखीसराय के जिलाधिकारी यहां से बैरंग वापस लौट गए। उसके बाद और उनके ठीक जाने के 1 घंटे के बाद यह कहानी शुरू होती है। माना जा रहा है कि अब मालपुर जो घाट है वह एक सुर्खियों में चर्चा का विषय बन गया। और दरअसल मज़ेदार की बात है कि मालपुर जो गांव है वो पिपरिया थाने के हिस्से में है और मालपुर जो गांव है वो खुठा पूर्वी पंचायत के हिस्से में है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि पिपरिया का जो हिस्सा मालपुर गांव है वो बरहिया प्रखंड के हिस्से में है। तो अब दरअसल मज़ेदार की बात है कि बरहिया प्रखंड के हिस्से में मालपुर गांव खुठा पूर्वी पंचायत का है। अब बरहिया के बीडीओ और बरहिया के अंचलाधिकारी इस मसले पर क्या करेंगे, कहाँ तक इनके समस्याओं के आलोक में कार्रवाई होगी, वो तो आगे समय बताएगा। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि डीएम साहब के साथ जो घटना घटी, बैरंग वापस लौटे ना, उनके लिए व्यवस्था नहीं हुई। किसानों के समस्याओं को लेकर पथुआ जाना था, कन्हरपुर जाना था, वो नहीं लौटे। और परमानंद सिंह के द्वारा डीएम साहब को फ़ोन किया गया था, उस आलोक में नाव की व्यवस्था नहीं हुई। और आज जो किसानों की समस्याओं को लेकर हम मालपुर में जुड़े हुए हैं, न्यूज़ कमला बिहार की ओर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मालपुर जो घाट है यहाँ 3 घड़ियाल इस पानी में है, जैसा कि जानकारी लोगों के द्वारा मिली है। अब देखा जाना है कि किसी समय भी हादसा हो सकता है, किसी समय भी घटना हो सकती है। दरअसल मज़ेदार की बातें यह मिल रही है कि पानी में रहने वाले घड़ियाल रात्रि के समय वो पानी से बाहर भी निकलकर रहा करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नदी के किनारे पालतू जानवरों का, भैंस गायों का बथान है, लोगों का घर है, लोग बाहर में सोने का काम करते हैं। तो उनके साथ कहां तक ये समस्या के साथ समाधान किया जाएगा, हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच एक और महिला हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे।
एक 1.5 घंटा ले के मारने तो तब धीरे 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 तो नीचा में उतरले और नीचा उतरले तो आय भार को होले आय भार होले तो भार तो नीचा में कि भार घुर को मार के नहीं गेले। क्या नाम हुआ? अजला देवी। अझुला देवी हैं और इनका नाम अझुला देवी है। न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में यह जानकारी दे रहे थे कि कल रात्रि की घटना है। 10 बजे के बाद घड़ियाल पानी से बाहर निकलकर इनके बथानों में जानवरों के बीच आया और लगभग 1 घंटे तक वो ऊपर रहा। माना जा रहा है कि यहाँ भयानक हादसा किसी समय भी हो सकता है। अब देखा जाना है कि यहाँ कैमरे में हम दिखाना चाह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में मालजाल यहाँ हैं और काफ़ी संख्या में लोग भी इधर हैं। हम कैमरे में यह भी दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। आपका क्या नाम है? क्या देखते क्या सुन रहे हैं? अच्छा नहीं राम दखल को राम हाँ, क्या नाम है? क्या बसौना घाट पे हम देखे उसको मगरमच्छ को नदी किनारे आया मालपुर घाट पे चला गया गंगा के उस पार हम लोग जब पानी